हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? अभिषेक, दुर्गेश, प्रकाश, लूफी, अर्पित, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। 12th में भाई 11 मैकेनिक्स का यूज़ हर जगह होता है, तो आप मैकेनिक्स कर लीजिएगा 12th के लिए, छोड़िएगा मत। वर्क पावर, एटलीस्ट वर्क पावर एनर्जी पे, ठीक है। कल लास्ट टर्न पे बच्चों एक हल्का सा करेक्शन है। लास्ट लेक्चर में एक करेक्शन है, सब लोग देख लीजिए। हल्का सा एक करेक्शन है, वो ये कि जो ये स्मॉल आर ओमेगा है, दिस इज नॉट इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये करेक्शन जो है यहां पर कर लीजिएगा। तो ये करेक्शन अपने नोट्स में कर लीजिएगा। ये आर ओमेगा वी नहीं है ना। ये देखो लिखा हुआ था, किसी ने बताया भी नहीं। ये v इक्वल टू आर ओमेगा है, कैपिटल आर ओमेगा इक्वल टू वी है। कैपिटल आर जो है इसका रेडियस है ना। कैपिटल आर इसका रेडियस है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो कैपिटल आर ओमेगा होगा, ठीक है। तो कैपिटल आर ओमेगा, हमने स्मॉल आर ओमेगा को v नहीं लिख सकते, यहां लिखा है मैंने, बट यहां ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज यहां तक तो सब सही है। बस जो हमने यहाँ पे v लिख दिया है आर ओमेगा को, वो गलत है। v लिख दिया है जो आर ओमेगा को, वो गलत है, ठीक है। तो v का कंपोनेंट जो लिखा जाएगा उसमें आप आर ओमेगा लिखेंगे, है ना। यहां होगा आर ओमेगा साइन थीटा, और ये होगा आर ओमेगा कॉस थीटा। आर ओमेगा कॉस थीटा, वी नहीं होगा। और ट्रांसलेशन के वजह से जो वी है वो तो वी रहेगा ही। ट्रांसलेशन के वजह से जो वी है वो तो रहेगा ही, तो उसको मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, ड्यू टू रोटेशन ही दिखा रहा हूं केवल अभी, ठीक है। तो आर ओमेगा साइन थीटा, आर ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाइए। तो सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ में यहाँ पे v के जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, आर ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज हटा रहा हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, ये हो जाएगा पूरा। और सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ तो सबको पता है क्या है, v है, तो v आई कैप। तो अब आपके पास आएगा v माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। तो ये हल्का सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो बस आगे वाला भी सुधार लेना फिर, है ना। मैं इसको छोड़ रहा हूं, आगे भी सुधार ही लेंगे। तो मॉड तो लेना सबको आता है, मॉड सभी लोग ले लेंगे, ठीक है। तो मॉड सभी लोग ले लेंगे, तो अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये a इक्वल टू आर अल्फा यहाँ लिख दिया है, वो गलत है। देखो ये लिखा है कैपिटल आर अल्फा, ये स्मॉल आर अल्फा a के बराबर नहीं होगा। तो हालांकि मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करी है, तो ये सब सही है, यहाँ सब सही है, ठीक है। हाँ, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये ट्रू है। बट ये a इक्वल टू कैपिटल आर अल्फा होगा, a इक्वल टू कैपिटल आर अल्फा होगा, तो ये सब सही है। बस वही एक मिस्टेक था, बाकी आप लोग कर चुके होंगे। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं अब।
रोल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग, रोल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या रोल है? काइनेटिक फ्रिक्शन किसी बॉडी को रोल कराने में क्या रोल प्रोड्यूस कर रहा है वो देखना है। तो रोल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल देखो क्या है, उसके लिए एक केस ले रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसको आपने इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फेंक दिया, इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस बॉडी को फेंक दिया। ये कैसी भी हो सकती है बॉडी, है ना। ये बॉडी एक रिंग हो सकता है, एक डिस्क हो सकता है, एक सॉलिड स्फेयर हो सकता है, एक हॉलो स्फेयर हो सकता है। अब ये ट्रांसलेट करता हुआ और रोटेट करता हुआ आगे बढ़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया इसको, अभी केवल मैंने क्या किया है, केवल ट्रांसलेशन दिया है, मतलब मैंने इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया है, मैंने इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया है विथ वी नॉट, ठीक है। हमने इसको वी नॉट, और इसका मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है ना। जनरल कर रहे हैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिया है, मतलब ये डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, हॉलो स्फेयर हो सकता है, सॉलिड स्फेयर। तो इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे, बस I चेंज होगा। तो आपने इसको एट t इक्वल टू 0 पे, ये सिचुएशन था कि आपने इसको फेंक दिया v नॉट से, सेंटर ऑफ मास को, ये एट t इक्वल टू 0 है। तो एट t इक्वल टू 0 ये सिचुएशन है कि आपने किसी बॉडी को जो रोल कर सकती है उसको इस तरीके से ग्राउंड पे फेंक दिया v नॉट से। ग्राउंड बच्चों अपना रफ है और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये रफ है, ठीक है, ये रफ है। एंड म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड ग्राउंड। तो बॉडी और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड ग्राउंड। आपने इसको फेंक दिया, तो जैसे ही ये जमीन को टच करेगा, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है P, इसकी रिलेटिव स्लिपिंग आगे की होगी। तो सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ, और वो होगा Fk। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। अब जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल प्रोवाइड टू थिंग्स, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन विल प्रोवाइड टू थिंग। Fk क्या करेगा बच्चों बताओ, Fk एक इसको रिटार्डेशन देगा। अरे भाई रोज क्या पूछते हो, फ्लूइड कब स्टार्ट होगा, बता दिया है कि इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है वो है फ्लूइड, और इस वीक के बाद होगा, वो एक वीक लग जाएगा पूरा ये खत्म होने में, ठीक है। अविनाश जी लिख लीजिए इसको, अपने कॉपी पे लिख लीजिए, 10 बार लिख लीजिएगा कि फ्लूइड इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा और वो टेंटेटिव टाइम जो है इस वीक के बाद होगा। Fk जो है अपना इधर लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब Fk इधर लग रहा है तो ये V नॉट को रिटार्ड करेगा, तो देयर विल बी सेंटर ऑफ मास को एक रिटार्डेशन मिलेगा। सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रिटार्डेशन, समझते हो, सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे एक रिटार्डेशन मिलेगा। और ये टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा, ये टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा अल्फा का, ये टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा अल्फा का, ध्यान से समझिएगा। तो आपने जब इसको V नॉट से फेंका तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसकी स्लीपिंग की टेंडेंसी आगे थी, तो ग्राउंड इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ, और इस Fk के दो रोल हैं, ये A को रिटार्ड करेगा और इसको टॉर्क देकर अल्फा आ जाएगा। ये अब देखो यहां पर Fk इंपल्सिव नहीं है, अगर Fk का एंगुलर इंपल्स आता तो ओमेगा आ जाता, लेकिन आपने जो जमीन पे इसको फेंका है तो नॉर्मल Fk लग रहा है तो पहले अल्फा आएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। इसके बाद क्या होगा आप लोग समझते हो कि धीरे धीरे आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होना होगा। एक सिचुएशन आएगा जब इस अल्फा और ए के वजह से
अल्फा इसको क्या करेगा, एक टॉर्क जनरेट कराएगा, सॉरी एफ अल्फा इसको 0 से ओमेगा अभी इसका नहीं है, तो धीरे धीरे यहां से यहां तक तो अभी ये ट्रांसलेट करेगा और इसका वी नॉट क्या होगा बच्चों, ठीक है, वी नॉट धीरे धीरे घटेगा। बट अल्फा के आने की वजह से इसमें जो ओमेगा है इसको घूमने की अभी टेंडेंसी नहीं हुई है। अल्फा के आने के बाद किसी टाइम बीइंग के बाद इसमें एक ओमेगा भी आ जाएगा, इसमें एक ओमेगा भी आ जाएगा, ये चीज देख पा रहे हो, इसमें एक ओमेगा आ जाएगा और रिटार्डेशन की वजह से ये वेलोसिटी वी नॉट जो है वो कुछ वी हो जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है पी, इसकी रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाए। इसका मतलब कि यहां पर अगर ट्रांसलेशन की वजह से वी लग रहा होगा तो रोटेशन की वजह से आर ओमेगा लगेगा, ये वी रेडियस आर ले लेंगे, आर ओमेगा। अगर ये सिचुएशन फुलफिल्ड हो रही है किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे, तो अगर इफ v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा देन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, तो बॉडी प्योर रोलिंग करने लगेगी, बॉडी जो है प्योर रोलिंग करने लगेगी। रिलेटिव स्लिपिंग अगर 0 हो जाएगा, एक केस आएगा जब ये ओमेगा 0 से, एक केस आएगा ना जब ओमेगा अपना क्या हो रहा है 0 से ओमेगा बढ़ रहा है कुछ ओमेगा, है ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो उस केस में उस टाइम के बाद क्या होगा, आप लोग बताओ उसके बाद क्या होगा फ्रिक्शन का, जरा कमेंट करके बताएंगे बच्चों फ्रिक्शन का क्या होगा उसके बाद। मान लो वो टाइम है टी इक्वल टू टी, ठीक है, और ये टी इक्वल टू 0 था, तो मान लीजिए ये हुआ, तो आप बताएंगे कि फ्रिक्शन का क्या होगा जब v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। बहुत बढ़िया भाई उत्कर्ष, बहुत बढ़िया, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाएगी। एक भाई लिखता है डायरेक्शन चेंज, प्रांजल भाई लिखते हैं डायरेक्शन चेंज, कैसे डायरेक्शन चेंज होगा भाई, क्या ये v इक्वल टू मतलब कुछ भी यहाँ पे काहे के लिए पढ़ रहे हो, भाग जाओ यहां से, v इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है, तो जब ये v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो ये पॉइंट P ना आगे की स्लिपिंग, आगे की टेंडेंसी रखेगा स्लिप करने की, ना पीछे, तो ये रेस्ट पर होगा। तो जब ग्राउंड के साथ इसकी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन जो है 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। मतलब अगर ग्राउंड रफ होते हुए भी अगर ये कंडीशन अचीव होती है तो बच्चों यहां के बाद फर्दर प्योर रोलिंग शुरू होगा और फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, एफ के यहां पर 0 हो जाएगा आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट। हालांकि ऐसा है ना, ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो कभी भी हमें अपने गाड़ी का पहिया जो है चेंज नहीं कराना पड़ता। आइडियली प्रैक्टिकली कभी भी प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी भी प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है ना, आइडियली प्रैक्टिकली मतलब कभी भी प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये अपने पास आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। अब हमें इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखें कि ए क्या होगा, ए निकालते हैं। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, एफ के बाई एम, एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो म्यू एम जी होगा दैट इज म्यू जी, है ना। रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, म्यू जी। नाउ अल्फा की बात करते हैं, तो एफ के इंटू आर परपेंडिकुलर, ये रेडियस आर जो होगा दैट इज योर आर परपेंडिकुलर, इसका जो रेडियस आर है यही अपना आर परपेंडिकुलर होगा, तो दैट इज योर आर, ठीक है। तो एफ के इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा। अब आई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आई कुछ भी हो सकता है बच्चों। आई का कुछ भी होने का क्या मतलब है कि अगर सिलेंडर होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2, अगर डिस्क होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट, रिंग होगा तो एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फेयर होगा तो 2/5
5mr², हॉलो होगा तो 2/3। तो आप आई बस चेंज करेंगे, तो मैं आपको एक जनरलाइज रिजल्ट दे रहा हूं सभी के लिए। ये आ जाएगा। अच्छा देखो, v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो यहाँ पे a इक्वल टू आर अल्फा भी होगा, a इक्वल टू आर अल्फा भी होगा, ये तो बता चुका हूं। ये दोनों कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए। तो v इक्वल टू आर ओमेगा या a इक्वल टू आर अल्फा, बोथ आर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो अब जरा मुझे यहां बताओ कि अल्फा को मैं क्या लिख दूं? अल्फा इक्वल टू ए आर अल्फा इज इक्वल टू ए। तो इन सभी इक्वेशन से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे एफ के को पहले लिख लेते हैं म्यू एम जी आर। एफ के है म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी, है ना, इंटू आर इज इक्वल टू आई। अल्फा को क्या लिखें? चलिए अभी अल्फा रख रहे हैं, और ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो ये तीन जो इक्वेशन है आपके पास, इन्हीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। ए तो हमारे पास है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा अपने पास कितना आ जाएगा? अल्फा निकालते जाओ, यहीं से अल्फा निकाल लो, इसको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है। अल्फा यहीं से निकालो, अल्फा हो जाएगा म्यू एम जी आर अपॉन में आई, म्यू एम जी आर अपॉन में आई। ठीक है बच्चों, म्यू एम जी आर अपॉन में आई। और रेडियस ऑफ जायरेशन याद करो, इन जनरल आई को हम क्या लिख सकते हैं? एम के स्क्वायर, है ना, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन याद है सभी को। तो आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो m कैंसिल हो जाएगा, म्यू एम जी आर अपॉन एम के स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हो म्यू जी आर अपॉन में के स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, म्यू जी आर अपॉन में के स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में। और अल्फा अपने पास है ये, और ए ये है। यहां तक क्लियर है? तो आपने ए और अल्फा निकाल लिया, एफ के टॉर्क से अल्फा निकाल लिया। और एफ के आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं आएगा, उसमें आपको रिंग डिस्क कुछ भी दिया जाएगा, तो आप आई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे। जैसे डिस्क है तो यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर दोगे, है ना, या रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, आप चाहोगे तो आई के टर्म्स में फॉर्मूला, तो आप आई के टर्म्स में कर सकते हो, है ना, आपके ऊपर है। तो आप आई के टर्म्स में करना चाहोगे तो आप आई के टर्म्स में कर सकते हो, ए के टर्म्स में। तो चलो मैं अभी आई के टर्म्स में रखता हूं, तो म्यू एम जी आर अपॉन में आई। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो कि ये वो टाइम है जब v इक्वल टू आर ओमेगा है। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, v और जो इंस्टेंटेनियस v और ओमेगा मिला है ना, मतलब v नॉट क्या हुआ है? देखो v नॉट घटकर v हुआ है, और ओमेगा 0 से बढ़कर ओमेगा हुआ है, और v इक्वल टू क्या हुआ है? आर ओमेगा। यही तो हुआ है। ये घटा क्यों है? क्योंकि रिटार्डेशन मिला ट्रांसलेशन वाले में। ये बढ़ा क्यों है? क्योंकि अल्फा आया, अल्फा की वजह से 0 से ये धीरे धीरे ओमेगा मिला। तो v इक्वल टू आर ओमेगा। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग v इक्वल टू आर ओमेगा। तो क्या लिखें बच्चों? v को क्या लिखेंगे? v को लिखेंगे हम v नॉट, काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, टी टाइम में काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो वी कैन गो फॉर काइनेमेटिक्स इक्वेशन, है ना। ए एंड अल्फा इज योर कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये v क्या है? किसी टी टाइम का v है जब प्योर रोलिंग शुरू हुआ है। तो टी टाइम के पहले इनिशियल v नॉट था, रिटार्डेशन a था, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं बच्चों? v नॉट माइनस ए टी। ये जनरल तरीका है ना, ये जनरल तरीका है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि फॉर्मूले के जगह पे अप्रोच को ध्यान दीजिएगा। तो v नॉट माइनस ए टी आर। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? अल्फा टी। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 था, तो ओमेगा किसी टाइम पे क्या आएगा? अल्फा टी। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा टी। तो यहां से हम देखो वो टाइम निकाल सकते हैं, वो टाइम निकाल सकते हैं कि कब रोलिंग शुरू हुई, कब रोलिंग शुरू हुई। कितना आ जाएगा? v नॉट
इज इक्वल टू, देखो जरा, आर अल्फा प्लस ए टी, ऐसे लिख सकते हो, आर अल्फा प्लस ए टी। बोलो, क्लियर है सभी को? अब जब रोलिंग शुरू हुई थी तो ए इक्वल टू आर अल्फा था, तो आप चाहो तो इसको आर अल्फा को ए भी लिख सकते हो। तो टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2AT। ये आर अल्फा किसके बराबर होगा, ए के बराबर एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। तो 2AT, तो वी नॉट अपॉन 2A ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वी नॉट अपॉन 2, और ए कितना है, म्यू जी। तो वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी, ये क्लियर है? चेक करिएगा सभी लोग। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब सभी, हाँ, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने इसको फेंका था, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है जिससे आपने इसको फेंका था। तो एक बात आप देख रहे हो, जो टाइम है वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायमेंशनलेस आ गया है। कैसे भाई? कहां डायमेंशनलेस है यार, मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड का डायमेंशन तो आ रहा है। और बाकी आपको ये जो लग रहा है ये कांस्टेंट्स के भी डायमेंशन होते हैं, ठीक है? तो आपको डायमेंशन जो डायमेंशनलेस जो लग रहा है ये कांस्टेंट्स उसके डायमेंशन को बैलेंस करेगा। ये क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है क्या भाई? तो आप ये देख रहे हैं कि शेप पे डिपेंडेंसी नहीं है, चाहे मैं सॉलिड स्फेयर को फेंकता वी नॉट से, चाहे हॉलो को फेंकता, चाहे डिस्क को फेंकता, चाहे रिंग को फेंकता, उनका टाइम ऑफ प्योर रोलिंग अगर म्यू वही है, सभी का म्यू सेम है, तो और मास सेम है, तो टाइम ऑफ प्योर रोलिंग वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी, म्यू पे डिपेंडेंसी है, सभी उसी सरफेस पे फेंके जाएंगे, तो सबका रोटेशन जो होगा रोलिंग का, मतलब रोलिंग का टाइम सबका सेम होगा। ये यहां तक क्लियर होगा सभी को? तो इस टाइम पे v और ओमेगा क्या होगा ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, एक बार देख लीजिए सब लोग। क्लियर है सभी को? चलिए, तो v नॉट अपॉन 2 म्यू जी, तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग v क्या होगा, जो भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल सकते हो। कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्योर रोलिंग शुरू हो गया तो v बताओ, ओमेगा बताओ, तो आप बता सकते हो क्या होगा, v हो जाएगा v नॉट माइनस ए टी, तो v आ जाएगा v नॉट माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू जी है, और टी की वैल्यू क्या है, वी नॉट अपॉन म्यू जी।
वी नॉट बाई टू आ रहा है। हम्म। आई पे डिपेंडेंसी क्यों नहीं आ रही है, मैं ये देख रहा हूं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। v आएगा हमारे पास v नॉट बाई टू, हाफ हो जा रहा है ना। अच्छा, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होगा अल्फा टी, तो ओमेगा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अल्फा की वैल्यू है म्यू एम जी आर अपॉन आई। म्यू एम जी आर अपॉन में आई इंटू टी। ठीक है, तो अल्फा डिपेंड करेगा म्यू एम जी आर अपॉन में आई। वही आई को आप जैसे, अब डिस्क होगा तो आप आई एम आर स्क्वायर ले लोगे। जैसे फॉर डिस्क प्योर रोलिंग का ओमेगा होगा म्यू एम जी आर अपॉन में एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू टी। तो ओमेगा आ जाएगा टू म्यू, टू म्यू जी बाई आर टी, तो डिस्क के लिए। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग डिस्क का ओमेगा होगा, ठीक है। कहां पर टू होगा भाई? यहां पे तो कोई टू नहीं है, ठीक है। वी नॉट अपॉन टू म्यू जी, अच्छा ये यहां की बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो ये वी नॉट बाई टू हो जाएगा और यहां पर ये आएगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर सिलेंडर भी यही होगा, फॉर डिस्क और सिलेंडर, है ना, ये आएगा ओमेगा। फॉर सॉलिड स्फेयर, तो फॉर सॉलिड स्फेयर देखो क्या होगा। फॉर सॉलिड स्फेयर ओमेगा के लिए आई को रख दोगे म्यू एम जी आर अपॉन टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, है ना, इंटू टी। अच्छा, टी की वैल्यू तो अभी रखा ही नहीं हम लोगों ने। टी है वी नॉट अपॉन, टी है वी नॉट अपॉन टू म्यू जी, तो टी की वैल्यू भी रख लो यहां पे। तो ओमेगा डिस्क, पहले ये जनरल कर लेते हैं। म्यू एम जी आर अपॉन में आई, और टी है वी नॉट अपॉन टू म्यू जी। तो आपका म्यू जी कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है वी नॉट अपॉन में आई, और इधर एम आर, एम आर वी नॉट अपॉन में टू आई, एम आर वी नॉट अपॉन में टू आई। देखिएगा, एम आर वी नॉट अपॉन टू आई। तो इसको और जनरलाइज करना चाहोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो क्या, वी नॉट मतलब एम के स्क्वायर से, तो उससे अच्छा है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर लो, तो आपको सभी के लिए अलग अलग मिलेगा। तो ओमेगा ऑफ डिस्क या सिलेंडर के लिए एम वी नॉट आर अपॉन में टू इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू। तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट अपॉन आर, टू आर ना।
चेक करिएगा, थोड़ा हेल्प करिए, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी। एम आर वी नॉट अपॉन 2 आई, तो यहां पे आई की वैल्यू डिस्क या सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर दिया, 2 कैंसिल, एम एम कैंसिल, आर, तो वी नॉट बाई आर आ रहा है, जबकि आना चाहिए प्योर रोलिंग के केस में वी नॉट बाई 2 आर आना चाहिए। देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। ओमेगा एम आर वी नॉट और एम आर वी नॉट अपॉन 2 आई, ओमेगा सही है, ओके। तो सिलेंडर या डिस्क के लिए आई की वैल्यू तो यही होती है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ओमेगा वी नॉट बाई आर आ रहा है, जबकि एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग जब वी ये है बच्चों, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। नहीं ठीक है, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाइन, ये चीज मैं कह रहा हूं आपको, ये एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो वहां से ओमेगा v बाई आर आना चाहिए, ओमेगा v बाई आर आना चाहिए, और v हमारा v नॉट बाई 2 आया है, v हमारा जो आया है v नॉट माइनस ए टी, ए तो म्यू जी है, टी है वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी, वी नॉट अपॉन टाइम जो आया है, देखिएगा टाइम अपने पास आया है वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी, तो वहां से थोड़ा सा मैच क्यों नहीं कर रहा है वो चीज देखिए। वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी कैंसिल हुआ, तो वी आ गया वी नॉट बाई 2, तो जब वी नॉट बाई 2 है तो ओमेगा आना चाहिए v बाई आर, मतलब v नॉट बाई 2 आर आना चाहिए, यहां से क्यों नहीं आ रहा है ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एक बार चेक करिएगा। अल्फा है म्यू एम जी आर अपॉन में आई, v जहां पर निकाल रहे हैं, हाँ बताओ v के लिए क्या, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2 यही तो आएगा, तो वी नॉट बाई 2 ही आएगा, और ओमेगा आएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा एक बार और चेक कर लें क्या, अल्फा है म्यू एम जी आर अपॉन में आई, म्यू एम जी है ना, एफ के इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आई अल्फा, तो हमारे पास अल्फा आ गया म्यू एम जी आर अपॉन में आई, तो ये तो सही है म्यू एम जी आर अपॉन में आई। वो चीज मैच नहीं हो रही है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग चाहे आप इक्वेशन ओमेगा से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों मैच होने चाहिए। तुम लोगों को दिख रहा है कुछ गलती, v जो होगा वो वी नॉट अपॉन 2 म्यू एम जी होगा, ओमेगा अपने पास यहां से निकला है अल्फा टी काइनेमेटिक्स से, तो म्यू एम जी आर अपॉन आई इंटू टी, और टी की वैल्यू है वी नॉट अपॉन 2 म्यू, वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी, म्यू जी मैंने कैंसिल किया है, और एम आर वी नॉट अपॉन 2 आई, आई को अगर डिस्क या सिलेंडर है उसके लिए लिखा है एम आर स्क्वायर बाई 2, गलती तो कुछ नहीं मिल रही ना, वी नॉट बाई 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई वी नॉट बाई 2, चलिए तो ओमेगा हमारे पास ये आ रहा है वी नॉट बाई आर,
ये थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो आप वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा कैसे हो सकता है, यहां तो वी आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो चीज मिल नहीं रही है आज। कुछ दिखा? हम्म। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है ना भाई। नहीं, वी जनरल निकालें वो आप सही कह रहे हो, वी जो जनरल है, चलिए एक काम करते हैं, पहले डिस्क का कर ही लेते हैं, एक डिस्क का कर लेते हैं, ठीक है, एक डिस्क ले, इसको डिस्क लेके करते हैं, वहीं कुछ हो रहा होगा, ये डिस्क ले लिया, ठीक है, तो जब डिस्क ले लिया तो देखिएगा अपने आप मैच होगा, पहले डिस्क लेके करते हैं, एक छोटा एग्जांपल लेके, तो अल्फा आई की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा 2 म्यू जी अपॉन में आर। हाँ वही कुछ हो रहा होगा, वहीं से कुछ हो रहा होगा, ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई 2, एम और एम कैंसिल आर, और तो 2 ऊपर जाएगा, 2 म्यू जी। अब देख लो डिस्क के लिए ये आ जाएगा, तो डिस्क का वी निकाल लेते हैं, वी क्या होगा डिस्क का एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, तो वी हो जाएगा वी इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, वी को आप लिखोगे वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ये टाइम तो वही आएगा, इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या लिखोगे अल्फा टी, तो वी नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल टू आर, अल्फा है 2 म्यू जी अपॉन में आर इंटू टी, तो वी नॉट आएगा, यहां पे गड़बड़ हो रहा है, वही 3 म्यू जी, अलग अलग आएगा भाई, बेटर है कि आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, ये इधर लेके आओगे, मैं जनरलाइज करना चाह रहा था, तो टी टी यहां पे देखो कितना आ रहा है डिस्क के लिए, वी नॉट बाई 3 म्यू जी, वही ना अलग अलग आएगा, मैं वही सोच रहा हूँ कि सभी के लिए टाइम सेम कैसे आएगा, कुछ मैं जो कर रहा हूं उसमें यहाँ ए इक्वल टू आर अल्फा जो रख दिया होगा मैंने, कुछ ऐसे ही किया था मैंने ना, ए इक्वल टू, ए तो हमारे पास म्यू जी था, वो तो सभी के लिए वही रहेगा, अल्फा अपना चेंज होगा, तो आई में चेंज है ना, तो आई हम वही लेके चल रहे हैं, और ओमेगा में वही कुछ गड़बड़ था। अब ये ध्यान से देखिए, डिस्क के लिए हम लोग डिस्क में इसीलिए एक एग्जांपल ले लिया, पहले डिस्क के लिए कर रहे हैं, तो वी नॉट बाई 3 म्यू जी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्क के लिए टाइम, तो शायद आप सभी के लिए कर लोगे, आई को चेंज करना है, अगर ये सॉलिड स्फेयर होगा तो यहाँ 2/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, और एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, है ना, आप ये सेटिस्फाई करोगे, और v को क्या लिखोगे, v नॉट माइनस 80, और ओमेगा को क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट नहीं है तो अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू निकाला है डिस्क के लिए, है ना, और ये तो इसको यहां से टाइम हमें मिलेगा वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, ठीक है, टाइम मिल गया, तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग अब हमें v निकालना है, तो अब सब कुछ निकाल सकते हैं आप,
ये हटा दीजिए, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। जनरलाइज में एक में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, बेटर है आप करते जाइए जो पूछा है। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग वी क्या होगा बच्चों, वी नॉट माइनस ये म्यू जी, और ये क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। तो v कितना आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 3, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 वी नॉट बाई 3, है ना। तो डिस्क के लिए आ जाएगा 2 वी नॉट बाई 3। सबके लिए टाइम मतलब वही चीज है। तो वी नॉट 2 वी नॉट बाई 3, ठीक है। ओमेगा निकालते हैं अब, ओमेगा हो जाएगा अल्फा टी, अल्फा अपने पास कितना था, अल्फा अपने पास था ये 2 म्यू जी बाई आर, तो अल्फा हो जाएगा 2 म्यू जी बाई आर, और ये हो जाएगा टाइम वी नॉट बाई 3 म्यू जी। तो म्यू जी कैंसिल हुआ, है ना। ये कितना आ रहा है 2 वी नॉट अपॉन 3 आर। तो देखिए अब मैच कर गया, 2 वी नॉट अपॉन 3 आर आना भी चाहिए था। आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे, आपको प्योर रोलिंग के टाइम का वी पता है, प्योर रोलिंग के टाइम का आपको वी पता है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा वी बाई आर, यहां से भी निकालेंगे तो यही चीज आएगी, ठीक है। तो यहां से भी आप निकालेंगे तो यही चीज आएगी। तो वो हम लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा कर रहे थे, वो जनरलाइज एक में तो आई ले रहे थे, आई की वजह से काम गड़बड़ हो रहा था, एक में नहीं ले रहे थे, कुछ गड़बड़ किया था मैंने, ठीक है। अब क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए तो आगे बढ़े। ये क्लियर है बच्चों, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो कर लोगे, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे क्या, बस तुम्हें पूरे अप्रोच में केवल आई बदलना है, पूरे अप्रोच में आई बदलना है, कर लोगे, कमेंट करिए तो आगे चले। मैंने डिस्क के लिए किया है बस, है ना। आप सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर सभी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5 कर दोगे, हॉलो के लिए 2/3 कर दोगे, रिंग के लिए mr² कर दोगे, तो अब कर लोगे ना सब लोग। तो बस आई चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। दो इक्वेशन लिखना है ए और अल्फा का, और फिर v इक्वल टू आर ओमेगा, वहां से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा। अब इसी में आपसे पूछा जाए बच्चों की वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, मान लो एक क्वेश्चन ये पूछा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स दो वर्क कर रहा है, एक चीज देख पा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स दो वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वो ट्रांसलेशनल मोशन को सप्रेस कर रहा है और रोटेशनल मोशन को इनहेंस कर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। पहले उसकी ट्रांसलेशन मोशन की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो फ्रिक्शन उसको रिटार्डेशन देके कम कर रहा था, वी नॉट को कम कर रहा था, और उसके पास कोई ओमेगा नहीं था, तो टॉर्क देकर 0 से उसके ओमेगा को बढ़ा रहा था। तो आपने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन के दो वर्क हैं, एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है और दूसरा और ट्रांसलेशनल वर्क डन भी है और रोटेशनल वर्क डन भी है। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशनल वर्क डन भी है और रोटेशनल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वर्क डन है, तो ट्रांसलेशनल और वर्क डन, तो ट्रांसलेशनल वर्क डन और रोटेशनल दोनों का सम कर दोगे, दोनों का सम कर दोगे तो नेट वर्क डन मिलेगा। तो WFK ट्रांसलेशनल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चों, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो WFK ट्रांसलेशनल क्या होगा, डेल्टा KE ट्रांसलेशनल, डेल्टा KE ट्रांसलेशनल ऐसे लिख सकते हो। और डेल्टा KE ट्रांसलेशनल क्या होगा, डेल्टा KE ट्रांसलेशनल आप आसानी से बता सकते हो क्या होगा। तो WFK ट्रांसलेशनल वो आ जाएगा बच्चों हाफ m फाइनल v² माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर
प्योर रोलिंग के पहले जब आपने उसको प्रोजेक्ट किया था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ट्रांसलेशन करने की हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जब वो प्योर रोलिंग करने लगा तो उसके पास वेलोसिटी थी v और उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ यू हैव ए रिलेशन बिटवीन v विथ इन टर्म्स ऑफ v नॉट एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग इट इज 2 v नॉट बाई 3। तो क्या लिखेंगे, हाफ एम कॉमन ले लें, 2 v नॉट बाई 3 का स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो पूरी ट्रांसलेशनल एनर्जी अपने आप साइन के साथ आ जाएगी। देखिए क्या आ रही है, 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो दिस विल बी माइनस 5 एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 18 जूल। 5 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 18 जूल। ठीक है, तो 5 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 18 जूल। बच्चों ये डब्ल्यू के ही ट्रांसलेशनल होगा, दो वर्क हो रहे हैं। मैंने कहा अभी फ्रिक्शन टॉर्क देके अल्फा भी तो दिया था, तो रोटेशनल वर्क डन भी हो रहा है। तो रोटेशनल वर्क डन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपको मैंने कहा भी था कि ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, वो नेगेटिव वर्क कर रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए डब्ल्यू के ही रोटेशनल की बात करते हैं। तो डब्ल्यू एफ के रोटेशनल, तो रोटेशनल के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा के ई रोटेशनल। डेल्टा के ई रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है सभी को। यहां पर आई क्या होगा, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या होगा बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इनिशियली जब आपने उसको फेंका था तो उसके पास कोई ओमेगा नहीं था, तो 0। ठीक है, अगर दिया होता क्वेश्चन में कि उसको आपने स्पिन करके फेंका है, अभी करेंगे एक और क्वेश्चन, तो आप वहां से भी कर सकते थे। तो यहां से आएगा हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 आई, डिस्क लिया है मैंने, और ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 वी नॉट बाई 3 आर। ये हो जाएगा 2 वी नॉट अपॉन 3 आर। तो सब कुछ वी नॉट के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें वी नॉट ही दिया हुआ है। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये 4 और ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एम वी नॉट आर बाई 9, एम वी नॉट आर अपॉन 9, जरा चेक करिएगा। एम वी नॉट, ये 4 4 से कैंसिल हुआ, एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर होगा, एम वी नॉट स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, आर नहीं आएगा। तो ये आएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 जूल, और ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो W, अब आपको W नेट की बात की जाए, अगर आपसे W नेट की बात की जाए तो आप W नेट भी बता सकते हो इन दोनों को जोड़कर। तो आप देख रहे हैं ट्रांसलेशनल नेगेटिव है और रोटेशनल वर्क डन फ्रिक्शन का पॉजिटिव है, रोटेशनल वर्क डन फ्रिक्शन का पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप यहां से बता सकते हो नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन आप यहां से बता दो, थोड़ा जगह बनाए। ठीक है, चलिए तो ये आ गया बच्चों रोटेशनल। ठीक है, अब नेट क्या हो जाएगा, W नेट वो हो जाएगा डब्ल्यू एफ के नेट, मैं यहां लिख दे रहा हूं डब्ल्यू एफ के नेट। डब्ल्यू एफ के नेट जो होगा
वो होगा डब्ल्यू एफ के ट्रांसलेशनल प्लस डब्ल्यू एफ के रोटेशनल। और तुम्हें नहीं सोचना है, अपने आप साइन के साथ आया है तो आप साइन के साथ ऐड कर दोगे, -5m वी नॉट स्क्वायर बाई 18 है ना, प्लस m वी नॉट स्क्वायर बाई 9। तो फाइनली आपको कैसा वर्क मिलता है बच्चों, वो आपको मिलता है नेगेटिव ही मिल रहा है ना, -3m वी नॉट स्क्वायर बाई 18 दैट इज -m वी नॉट स्क्वायर बाई 6। तो ओवरऑल नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल का ज्यादा वर्क होगा, ठीक है, ट्रांसलेशनल का ज्यादा वर्क होगा, तो ओवरऑल ट्रांसलेशन ने ज्यादा वर्क किया होगा। सर यू आर सो अमेजिंग, ऐसा क्या है, मैं जादूगर हूं क्या? केशव भाई मैं कोई मैजिक थोड़े दिखा रहा हूं, टोपी पहन के छड़ी घुमा रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब कुछ अमेजिंग होगा आपकी अपनी मेहनत से, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। तो m वी नॉट स्क्वायर बाई 6, यहां तक क्लियर है बच्चों? देख लीजिए एक बार देख लीजिए यहां पे देख लीजिए एक बार, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे, बॉडी चेंज हो सकती है ना, बॉडी चेंज होगी तो बस आई चेंज होगा, बाकी आप लोग अप्रोच सब लोग समझ गए आई थिंक। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसको किसी बॉडी को ट्रांसलेट किया था, अब इसको स्पिन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब बॉडी चेंज कर दे रहे हैं, या डिस्क लेना है तो डिस्क ही ले लो, आप आई बस चेंज करोगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर हो क्या रहा है कि मैं इसको ओमेगा भी दे रहा हूं और वी नॉट भी दे रहा हूं, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास को ओमेगा भी मिला है, मतलब मैं जैसे बॉल स्पिन करते हो वैसे, और इसको वी नॉट भी मिला है, ये वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट है, ठीक है। आपने इसको दिया है एट टी इक्वल टू 0, ग्राउंड पे फेंक दिया, अब केवल इसको ट्रांसलेट करके नहीं फेंका, ठीक है। और ओमेगा नॉट की वैल्यू दे रखी हुई है वी नॉट अपॉन 2r, ओमेगा की वैल्यू दे रखी हुई है वी नॉट अपॉन 2r, ये गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 0 ओमेगा नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई 2r, और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, मतलब ओमेगा की वैल्यू गिवन है ओमेगा नॉट की। तो आप लोग मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, बाकी सब कुछ वही है, मैं डिस्क ही ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आई का हेर फेर होगा, मैंने डिस्क लिया हुआ है, आप इसको सॉलिड स्फेयर हॉलो स्फेयर कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कैसे आपने इसको फेंका है आप समझ रहे हैं, आपने इसको केवल अभी तक मैंने इस डिस्क को ऐसे ट्रांसलेट करके फेंका, अब आपने क्या किया, इसको ऐसे घुमा कर फेंका है, आपने इसको ऐसे घुमा कर फेंका है बच्चों, ठीक है। कुछ ओमेगा भी दिया है और इसको कुछ वी भी दिया है, और ओमेगा नॉट इज वी नॉट बाई 2r। जस्ट कमेंट कि इन विच डायरेक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट, माइनस आई कैप। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पक्का देख लो जरा एक बार, देख लो एक बार, फिर से देख लो, बैकवर्ड, बहुत बढ़िया, बैकवर्ड ही लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों बैकवर्ड लगेगा, उसका रीजन क्या है, बैकवर्ड क्यों लगेगा, और इस वैल्यू को ध्यान से देखो, अगर मैं ओमेगा नॉट ये दे देता कहीं, तब क्या होता, इस पे कमेंट करके बताओ जरा, इस पे बताओ पहले तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ओमेगा नॉट अगर वी नॉट बाई आर गिवन होता तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ जल्दी से, तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ जल्दी से। ये रिम्मी जो है हमेशा गलत ही आंसर देती हैं, जल्दी बताओ। ओमेगा नॉट जो होगा वी नॉट बाई आर अगर होता
तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया, लगता ही नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। F जीरो होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीरो फ्रिक्शन लगता, क्योंकि यहीं पे जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होता उसी समय इस पॉइंट के पास V नॉट होता और इधर होता R ओमेगा नॉट, है ना, R ओमेगा नॉट। तो जब R ओमेगा नॉट होता और ओमेगा नॉट की वैल्यू दी हुई थी V नॉट, तो मतलब इस पॉइंट के पास यहां V नॉट होता, इधर भी V नॉट होता, तो नेट जीरो होता। मतलब नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं होती, वो जमीन पे आते साथ ही प्योर रोलिंग करने लगता, फ्रिक्शन को कोई काम नहीं करना पड़ता, फ्रिक्शन मजे में बैठा रहता और डिस्क अपना प्योर रोलिंग कर रहा होता। शायद सबको अब फंडा क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन यहां पे बच्चों मैंने आपको जो दिया है उसमें ये जो वैल्यू दी है वो दी है V नॉट बाई 2R। तो आपको मैंने कहा था कि पहले कांटेक्ट पॉइंट जो आएगा उसको ध्यान से देखिए। तो कांटेक्ट पॉइंट जैसे ये P है, तो ट्रांसलेशन के वजह से V नॉट है, रोटेशन के वजह से क्या होगा R ओमेगा नॉट, इसका रेडियस R ले लीजिएगा, इसका रेडियस R ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा V नॉट ट्रांसलेशन के वजह से, और ये हो जाएगा R ओमेगा नॉट जो कि कितना हो जाएगा V नॉट बाई 2, जो कि आप वैल्यू पुट करिए V नॉट बाई 2, ठीक है। तो बच्चों आपको यहां से क्या दिखता है कि इस पॉइंट P है ना हैज ए टेंडेंसी फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो पॉइंट P की टेंडेंसी है फॉरवर्ड स्लिपिंग की, सो एफ के एक्स बैकवर्ड, तो एफ के जो है बैकवर्ड लगेगा बच्चों। इस तरीके से हम जज करेंगे फ्रिक्शन, यही रोलिंग फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन जो लोग रोलिंग पढ़ा देते हैं, फ्रिक्शन में ही रोलिंग फ्रिक्शन बताते हैं आपको, तो यही काइनेटिक फ्रिक्शन अब रोलिंग फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पे आएगा पॉइंट P हैज ए टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, सो एफ के एक्स बैकवर्ड, एफ के कैसा लगेगा बच्चों बैकवर्ड। तो शायद समझ गए सभी लोग, मैं एफ के की यहां डायरेक्शन बनाने जा रहा हूं, तो यहां पर एफ के लगेगा बैकवर्ड। अब फिर एफ के दो रोल होंगे, एफ के फिर से दो रोल होंगे, समझ रहे हैं क्या होगा इसमें, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है या रोटेट करने की? ऑब्वियसली V नॉट R ओमेगा नॉट से ज्यादा है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है मतलब ट्रांसलेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, रोटेशन की टेंडेंसी कम है। तो एफ के क्या करेगा बच्चों, देखो जो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ट्रांसलेशन मोशन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उसको सप्रेस करेगा एक रिटार्डेशन देकर, है ना। मतलब फाइनली क्या होगा, किसी टाइम की बात करो, तो एफ के यहां पे दो रोल प्ले करेगा, यही मैं बना दे रहा हूं। एफ के यहां पे रिटार्डेशन देगा ए का, और अल्फा का टॉर्क देगा अल्फा का, तो ये ए आएगा, ये अल्फा आएगा। तो इसीलिए मैं जो जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा था वो भी बहुत काम नहीं आता, है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम आता जो जनरलाइज करना चाह रहा था। तो बेटर है आप अप्रोच से करिए। तो ये ए और अल्फा है, अब ऐसा हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला कुछ और आएगा ना, तो ए है ये अल्फा है। तो आपको पता है कि एक टाइम आएगा जब इस एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी चेंज होते होते कुछ v हो चुकी होगी, और इस अल्फा की वजह से देखिए ये अल्फा इस ओमेगा को बढ़ाएगा, ये अल्फा इस ओमेगा को बढ़ाएगा क्योंकि इसकी रोटेशन की टेंडेंसी कम थी। तो v इक्वल टू आर ओमेगा भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, है ना। तो अब यहां पर एक ऐसा टाइम आएगा जब v और ओमेगा हो जाएगा, और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट अपना P था, इस पे अब ऐसी कंडीशन होने लगेगी कि जो v होगा ट्रांसलेशन के वजह से और r ओमेगा रोटेशन के वजह से, ये दोनों
प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ये t इक्वल टू टी टाइम में है ना। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, टाइम ऑफ प्योर रोलिंग क्या बोल सकते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन को फिर से करने के लिए सारी चीजें, कि जब वो टाइम बताओ, जब वो क्या करे, रोल कर रहा हो, जब वो रोल कर रहा है तो उसका v और ओमेगा बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताओ, तो कर लोगे। इसके बाद फर्दर जब ये v और ओमेगा अचीव हो जाएगा, जब v और ओमेगा अचीव हो जाएगा बच्चों, तो एफ के जीरो हो जाएगा। और जब एफ के जीरो हो जाएगा तो ना ही यहां पे ए होगा ना ही यहां पर अल्फा होगा, ना ही यहां पे ए होगा ना ही अल्फा, क्योंकि ए और अल्फा किसने प्रोड्यूस किया, एफ के ने। एफ के ने उसको रिटार्ड किया, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ के ने टॉर्क लगाया जिसके वजह से उसको अल्फा मिला था। तो जब एक बार प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाएगी, तो यहां पर इस केस में यहां इसके बाद एफ के जीरो हो जाएगा, है ना, इसके बाद एफ के जीरो हो जाएगा। और ये बॉडी आइडियल सिचुएशन में इनफाइनाइट टाइम तक रोल करते हुए चलती जाएगी, जो कि ऐसा होता नहीं है, आपको भी पता है। चलिए करते हैं फिर। तो इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पहले वही करेंगे, पहले ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखकर ए निकालेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ के बाई एम। तो ए तो वही आएगा फिर से म्यू जी। ठीक है, एफ के क्या आ जाएगा, एफ के इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। तो अल्फा भी वही आएगा, म्यू एम जी आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, है ना। डिस्क लिया, अब यहीं पे देखो सारी चीज यहीं पे चेंज होगी। अगर आपके पास सॉलिड स्फेयर होगा तो हॉलो स्फेयर होगा, रिंग होगा तो बस आपका यहां चेंज होगा और बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो अल्फा अपने पास क्या आ जाएगा, वही टू म्यू जी अपॉन में आर। ठीक है, अल्फा आ जाएगा टू म्यू जी अपॉन में आर। तो हमने ए अल्फा निकाल लिया, ए निकाल दिया। अब एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग ये है, ये टी टाइम पे हुआ है, तो इसी में क्या लिखें, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहां पर v क्या लिखोगे, वही v नॉट माइनस ए टी आर। अब ओमेगा क्या लिखोगे, अब ओमेगा लिखोगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस चीज का ध्यान रहे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्फेयर मान के कर दिया, उससे कुछ मतलब नहीं है, बस यहाँ 2/5 आ जाएगा, आप कर सकते हैं, मैंने बोला। तो v नॉट माइनस ए टी, है ना। क्यों माइनस, क्योंकि a जो है इसको रिटार्ड कर रहा है और अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में है। अल्फा जो है ओमेगा की डायरेक्शन में है, तो आप यहां पे इसीलिए इसमें एक्सेलरेशन है, नॉट रिटार्डेशन, यहां रिटार्डेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे v नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो। अच्छा, यहां पे हम गलती क्या कर रहे थे पता है, अब मुझे समझ में आ गया मैंने क्या गलती किया था। जो a इक्वल टू आर अल्फा है ना, वहां मैंने शायद गलती किया था, क्योंकि a इक्वल टू आर अल्फा तो यहां पर भी था, है ना। तो a इक्वल टू आर अल्फा जो हमने कर दिया था यहां पर, वो गलत किया था, इसी में गलती हुई थी। v इक्वल टू आर ओमेगा ठीक था, तो v नॉट माइनस ए की वैल्यू आपको पता है, ए है म्यू जी टी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट है ना, प्लस आर अल्फा टी। अब एक काम करो, टी वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ और इधर, तो v नॉट माइनस आर, ओमेगा नॉट को भी लिख सकते हो v नॉट बाई टू आर के टर्म्स में दिया हुआ है मैंने, एक स्टेप और लिख लो, तो ये हो जाएगा v नॉट बाई टू आर, ओमेगा की वैल्यू जो गिवन थी, और आर अल्फा की वैल्यू भी पुट करो, टू म्यू जी आर। ये क्या किया है,
टू म्यू जी अपॉन में यहां पे आर होगा ना, टू म्यू जी अपॉन में आर, तो टू म्यू जी अपॉन में आर इंटू टी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, तो वी नॉट बाई टू, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, इसको इधर ले जाओ, तो अपने पास क्या आ रहा है, म्यू जी टी प्लस टू म्यू जी टी, तो ये तो थ्री म्यू जी टी वही आ रहा है, वी नॉट अपॉन अब टू आ जाएगा एक, थ्री म्यू जी टी, तो ये सिक्स आ जाएगा अब, तो टी आ रहा है वी नॉट अपॉन सिक्स म्यू जी। तो टाइम ऑफ प्योर रोलिंग चेक करके बताओ मुझे, यही आ रहा है वी नॉट अपॉन सिक्स म्यू जी, जरा बताइएगा, कंफर्म कर दीजिए, आप लोग का आंसर भी यही आ रहा है। तो टाइम ऑफ प्योर रोलिंग है ना, तो यहां से हम निकाल दिया हमने टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, ये अपना है टाइम ऑफ प्योर रोलिंग। टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, तो इस टाइम पे प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा है ना, वी नॉट अपॉन सिक्स म्यू जी। तो इस टाइप का कोई भी सवाल अब आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो इस टाइम पे वी और ओमेगा पूछा जाए, वो भी बता सकते हो। तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग डिस्क का वी पूछा जाए आपसे, तो आप बता सकते हो वी क्या होगा, वी क्या होगा, वो होगा वी नॉट माइनस म्यू जी टी, दैट इज वी नॉट माइनस म्यू जी, और ये था वी नॉट अपॉन सिक्स म्यू जी, यही था ना, वी नॉट अपॉन सिक्स म्यू जी था। तो ये अपने पास आ जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट बाई सिक्स, दैट इज वी इक्वल टू सिक्स वी नॉट माइनस वी नॉट बाई सिक्स, मतलब फाइव वी नॉट बाई सिक्स, तो ये आ जाएगा। ओमेगा बता सकते हो, ओमेगा के लिए आपको ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाने की जरूरत नहीं है। सुमित भाई पूछ रहे हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कैसे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो टॉर्क है, देखिए टॉर्क इसको फेवर करेगा ओमेगा को, जिस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट की टेंडेंसी है टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो उसको इनहेंस करेगा। अभी अभी समझाया भी था कि रोटेशनल मोशन कम है, ट्रांसलेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, दिख रहा है, तभी फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है ना, रोटेशन की वजह से तो इसको बैकवर्ड जाना चाहिए, ट्रांसलेशन की वजह से कांटेक्ट पॉइंट को फॉरवर्ड आना चाहिए, तो ट्रांसलेशन की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो अल्फा जो है ओमेगा को बढ़ाएगा, ए जो है वी को घटाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब वी और ओमेगा हो जाएगा जिसमें v इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाइड होगा, शायद समझ गए होंगे। तो यहां पे ओमेगा को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से, इससे भी निकाल सकते हो, बट आपने v निकाला है तो आप ओमेगा डायरेक्ट लिखो v बाई आर प्योर रोलिंग में, मतलब फाइव वी नॉट अपॉन सिक्स आर, फाइव वी नॉट अपॉन सिक्स आर रेडियन पर सेकेंड, ये अपना मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो अब ओमेगा आ गया, वी आ गया, अब आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, जल्दी से आप लोग बताओ क्या होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अभी अभी बताया मैंने, समझाया था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हो, क्या होगा, डब्ल्यू नेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, डब्ल्यू एफ के, ये होगा डब्ल्यू एफ के ट्रांसलेशनल प्लस डब्ल्यू एफ के रोटेशनल, बोलो डब्ल्यू एफ के ट्रांसलेशनल प्लस डब्ल्यू एफ के रोटेशनल। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू एफ के ट्रांसलेशनल इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, डब्ल्यू एफ के रोटेशनल इज हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर दे दो प्लीज। आंसर एम आर क्या है भाई,
समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। अच्छा, आप कह रहे हैं सर हाउ आई कवर माई फिजिक्स बैकलॉग। अरे रतन भाई, बैकलॉग आपकी टेंशन क्यों कर रहे हैं आप? आपको जितना, अगर आपने नहीं होगा तो एग्जाम देने के बाद जो 1-2 महीने का गैप मिलेगा उसमें कवर कर लेना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए। हाफ एम वी अभी आपने निकाला ही है, थोड़ा बड़ा आएगा 25, ये कर लीजिएगा भाई, ये मैं नहीं करूंगा, तो इसको कर लीजिएगा। मुझे कोई फाइनल आंसर बता दे। 3mv0²/72 धर बता रहे हैं, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं भाई? -3mv0²/72, बच्चों जरा चेक करो, जरा चेक करिएगा। 3mv0²/72 एक बार चेक करिए, बाकी बच्चे भी कमेंट करिए जल्दी से। इन सब की वैल्यू आपके पास है, देखिए ओमेगा भी V0 के टर्म्स में है ना, ओमेगा नॉट भी V0 के टर्म्स में है, V भी V0 के टर्म्स में है, सब पुट कर दो। गैप कब मिलेगा? गैप आपको मिलेगा फरवरी में, फरवरी में गैप मिलेगा आपको पूरा 1 महीने का। मार्च अप्रैल से शुरू होता है ना, नेक्स्ट बैच तो है 12th सेशन शायद मार्च से शुरू होगा, मिड मार्च से या अप्रैल फर्स्ट वीक से, तो आपको गैप मिलेगा, तो उसमें आप कवर कर सकते हैं। हो गया बच्चों? 3mv0²/72 हो गया। क्या सभी का यही आ रहा है? बाकी लोग भी करो यार, जल्दी करो, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। जल्दी से बताओ, बाकी लोग भी। अर्नव बता रहे हैं कि उनका यही आ रहा है। अच्छा, अरे यार हर चीज, सब बकवास चीजें मत पूछा करो मुझसे। अर्ली वीडियो लेक्चर, अर्ली कब शुरू होगा, क्या होगा, ये सब मेरा काम नहीं होता। मुझे जब बोला जाएगा मैं पढ़ाने लगूंगा। प्रकाश बाबू तुम इसी में रहो। तो -3mv0²/72 ये आ जाएगा बच्चों। सभी बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो अब आई थिंक आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बड़े नहीं हैं बच्चों, आप कर ले जाओगे इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी का अनदर मेथड एक देखिए, आपको मजा आएगा। सेम क्वेश्चन का एक थोड़ा सा अलग अप्रोच, है ना, इसी क्वेश्चंस के अलग अप्रोच। जैसे इसी क्वेश्चन जो अभी है इसी को करते हैं, इसी क्वेश्चन को अनदर मेथड से कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा एक और भी मेथड पता चल जाएगा। तो यही अपना रिंग डिस्क था, ठीक है। आपने इसको क्या किया था, ओमेगा नॉट दिया था, और आपने इसको ट्रांसलेट कराया था V0 से, स्पिन करके फेंका था। ओमेगा नॉट की वैल्यू V0/2R गिवन थी। चलिए इसको यहां पे नहीं लिखते, गंदा लग रहा है। ओमेगा नॉट आपको गिवन था V0/2R, है ना, ये आपको गिवन था, यही तो था। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूं। मतलब मैं पहले क्या कर रहा हूं, दूसरा मेथड ये है कि पहले मैं जो है टाइम ऑफ रोलिंग नहीं निकालूंगा। पहले मैंने इस केस में टाइम ऑफ रोलिंग निकाला था, अब मैं टाइम ऑफ रोलिंग नहीं निकालूंगा। पहले मैं ये डायरेक्ट निकाल लूंगा, डायरेक्ट मैं ये निकाल दूंगा कि हमारा जब रोल कर रहा होगा तो V और ओमेगा क्या होगा। आप बोलोगे सर बिना टाइम निकाले आप कैसे निकाल लोगे? देखो कैसे निकालूंगा, बिना टाइम निकाले जब ये, अरे भाग रहा है, ये भाग रहा है भाई ये। तो जब ये रोल करने लगेगा बच्चों,
जब ये रोल करने लगेगा तो हम मान लेते हैं, ये तो हमने देखा फ्रिक्शन का रोल, जब ये रोल करने लगेगा तो मान लेते हैं कि ये v होगा और ये ओमेगा होगा। तो ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा ओमेगा एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग बच्चों, एट t इक्वल टू टी पे, एट t इक्वल टू टी, है ना। प्योर रोलिंग मान लिया कि प्योर रोलिंग शुरू हो गया, प्योर रोलिंग शुरू हो गया। ये t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू 0 पे था, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहां पर कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे मैं इस डिस्क का, मैंने डिस्क लिया है और भी कुछ भी हो सकता है आपको पता ही है, तो इस डिस्क का मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाऊं। क्या आपको बच्चों यहां पे कोई ऐसा पॉइंट नजर आता है जहां पे मैं इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाऊं? और बच्चों ये जो डिस्क है ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है रोटेट भी। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन याद करिए क्या बताया था, बताया था ICOM ओमेगा, है ना, प्लस M R क्रॉस VCOM। याद करो बच्चों, इसी को शॉर्ट फॉर्म में इसके मैग्नीट्यूड के लिए बताया था ICOM ओमेगा, है ना, प्लस MVR परपेंडिकुलर। याद आ रहा है सभी को? कौन है ये IAOR की बात कर रहा है? अभी तक तो मैंने IAOR की चर्चा भी नहीं की, काफी ज्ञानी बाबा लग रहे हैं वो। IAOR क्या बता रहे हैं, वो ज्यादा पढ़ चुके हैं, ज्ञानी बाबा हैं। IAOR तो मैंने अभी चर्चा ही नहीं किया भाई। तनिष काफी पढ़ चुके हो, लेकिन जो चीज पूछ रहा हूं वो बता नहीं पा रहे हो। कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट्स धैर्य बता रहे हैं, 3 पॉइंट्स। अच्छा भाई 3 पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं जहां पे इस क्या आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स है वो भी कमेंट कर दीजिए। जब आप 3 पॉइंट्स बता रहे हैं तो मुझे वो भी गिना दीजिए, वो कौन कौन से 3 पॉइंट है जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं भाई। भाई प्रांजल तुम कमेंट ना ही किया करो यार, तुम हमेशा जो है कुछ भी कमेंट कर देते हो बिना सोचे। एक्सिस ऑफ रोटेशन एकदम खत्म छाप हो क्या प्रांजल बाबू? तुम एकदम खत्म छाप हो, और होगे भी क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सोचो जरा ध्यान से। सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे यार? अभी अभी आपने पढ़ा एफ के टॉर्क लगा रहा है, कुछ भी बोल देते हो यार। बॉटम पे बिल्कुल आप सही पकड़े हो, बिल्कुल जल्दी क्यों मचाते हो, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट यहां पर कोई भी पॉइंट है धरती पे, अरे मेरे भाई धरती पे, इस धरती पे कोई भी पॉइंट ले लो, इन सभी पॉइंट्स के बीच में इतना टचिंग पॉइंट ग्राउंड। आपका आंसर भी बड़ा टचिंग लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टचिंग पॉइंट, यस यू आर राइट। तो ये जो है टचिंग पॉइंट जो बता रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पे। अब सबकी बत्ती जली है, इसके पहले सब कुछ भी बोल रहे थे, तो सोचा करो ना थोड़ा। आता है फिर भी गलत बता रहे हो। तो यहां पर अब सभी को पता है कि एफ के लग रहा था इधर, है ना, एफ के इधर लग रहा था, अभी अभी हमने एनालिसिस किया। तो बच्चों यहां पे जो भी पॉइंट होगा, इन सभी पॉइंट्स एफ के का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है, एफ के का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स के जो ग्राउंड पर हैं, मानते हो कि नहीं? तो एफ के का लाइन ऑफ एक्शन इन सभी पॉइंट्स पे पास हो रहा है। तो कोई भी मैं पी पॉइंट ले लूंगा, यहां पर कोई भी पी पॉइंट ले लूंगा, तो आप बोल सकते हो कि इसका लाइन ऑफ एक्शन पी से पास हो रहा है, तो इसका नेट टॉर्क 0 होगा। आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन और एमजी भी तो था, बिल्कुल था। नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का टॉर्क कैंसिल आउट होगा, क्योंकि एन इक्वल टू एम जी है, एन इक्वल टू एम जी है भाई। तो आप देखो यहां पे ये होगा एन, इधर होगा एम जी, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये है पी पॉइंट। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ऐसा होगा, एमजी का टॉर्क आपका उल्टा होगा इसके, है ना, एमजी का टॉर्क ऐसा होगा, और दोनों बराबर होंगे। तो टाउ एम जी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टाउ एन है, तो इनका टॉर्क 0 हो जाएगा, इनका टॉर्क 0 हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट।
और एफ के का टॉर्क तो जीरो होगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पी से पास हो रहा है, मानते हो? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। एएमसी अबाउट एनी पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो ये भी बहुत स्मार्ट मेथड है, आगे हम और भी करेंगे अच्छे क्वेश्चंस में इसको यूज। तो एमसी अबाउट एनी पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है बच्चों, क्या होगा बताओ? ये इनिशियल स्टेट माना जाएगा जब आपने इसको फेंका, क्योंकि आप कंजर्वेशन किसी इनिशियल स्टेट से जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाए तो दैट इज फाइनल स्टेट, इसमें करेंगे। तो कर दीजिए, डायरेक्शन के साथ करिएगा। ये फॉर्मूला याद देखिए, ICOM ओमेगा प्लस MVR परपेंडिकुलर। तो ये ट्रांसलेशन ये कैसे आया है? ये पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और सेंटर ऑफ मास का अर्थ के रिस्पेक्ट में बता दिया था ब्रेकिंग ऑफ मोशन से। तो यहां पे अब मुझे बताओ, AMC अबाउट एनी पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ICOM ओमेगा मतलब क्या लिखेंगे? MR स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। डायरेक्शन बहुत जरूरी है, यहां पे हो सकता है सारे सेम डायरेक्शन में आए, उल्टा भी कि कोई हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो M इसकी डायरेक्शन क्या है? ICOM ओमेगा की माइनस के कैप, तो मैं के कैप नहीं लिख रहा हूं, बस माइनस लिख रहा हूं। अब MVR परपेंडिकुलर, तो ये ट्रांसलेट हो रहा है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, आप बोलोगे सर आपने P पॉइंट तो यहां लिया है। अरे कोई बात नहीं भाई, P पॉइंट यहां लिया है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R के बराबर ही होगी ना मेरे भाई, R के बराबर ही तो होगी, R के बराबर होगी, ठीक है। तो MVR परपेंडिकुलर, तो ये बच्चों MV लीनियर मोमेंटम MV नॉट है, इसका P पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो माइनस MV नॉट R इज इक्वल टू, ठीक है। माइनस क्यों आया? जो चीज बता देता हूं फिर यार बकवास करते हो, अब नहीं बता पाऊंगा मैं इतना, अभी अभी सब बता रहा हूं, डायरेक्शन बता रहा हूं। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के कैप, ये भी क्लॉकवाइज है तो माइनस के कैप, वही चीज आप बकवास करके पूछते हो। अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा? आई ओमेगा, ठीक है, ये भी माइनस और MVR भी माइनस, सब माइनस में है। अगर कोई उल्टा हो जाता है ना, इसको मैंने ऐसे स्पिन किया है, इसको बॉल को मैंने सॉरी डिस्क को ऐसे स्पिन किया है, और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करके फेंकता, ऐसे रिवर्स स्पिन ऐसे करके फेंकता, तो ओमेगा ऐसा आता, तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता। तो अब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे भी लिखेंगे आप माइनस MR स्क्वायर बाई 2 ओमेगा और माइनस MVR, तो ये माइनस सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सबकी वैल्यू पुट करते जाइए। ओमेगा नॉट दिया था V नॉट बाई 2R, ठीक है, माइनस प्लस MV नॉट R इक्वल टू यहां पे MR स्क्वायर बाई 2। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग V और ओमेगा में क्या रिलेशन है बच्चों? V इक्वल टू R ओमेगा है। तो एक बार हम V निकालेंगे तो ओमेगा को एलिमिनेट कर देंगे, V इक्वल टू R ओमेगा होगा इस टाइम पे। तो मैं यहां ओमेगा को लिख देता हूं V बाई R प्लस MVR, तो यहां से V एक लाइन में निकल जाएगा। अरे सेम आ रहा है, बिल्कुल आएगा भाई, सेम क्यों नहीं आएगा? दो मेथड है तो इसका मतलब आंसर थोड़े अलग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जल्दी से सॉल्व कर दो भाई। MV नॉट R बाई 4 प्लस MV नॉट R इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा बच्चों? MVR बाई 2 प्लस MVR, तो इस तरफ आ रहा है 5 बाई 4 MV नॉट R, यहां पर आ रहा है 3 बाई 2 MVR, तो यहां से MR कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 बाई 6, 5 बाई 6 ही तो आ रहा है, 5 बाई 6 V नॉट इक्वल टू V।
तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग आपको मिल गया v 5/6 v नॉट, शायद यही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आएगा भाई, नेगेटिव वेगेटिव नहीं आएगा कुछ भी। 5/6 v नॉट, सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 5/6 v नॉट। ओमेगा क्या आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा v/r, प्योर रोलिंग है, तो 5 v नॉट बाई 6r। तो बाकी सब कुछ कर लोगे, अब बाकी सब कुछ भी कर लोगे। टाइम निकालना है उल्टा, अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफ के का रिलेशन निकालना पड़ेगा, ए और अल्फा चाहिए होगा, ठीक है। अगर केवल v और ओमेगा पूछे एट द टाइम तो डायरेक्ट एक इक्वेशन से हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम पूछेगा तो टाइम के लिए आपको पता है क्या करने वाले हो, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपको करना पड़ेगा फिर। तो v हो जाएगा v नॉट माइनस AT इक्वल टू आर, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये तो फिर यहां से टाइम वैसे ही आएगा, यहां से टाइम वैसे ही आ जाएगा। नहीं, आप ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट करो ना, आ जाएगा। आप ए और अल्फा डायरेक्ट निकाल सकते हो, ए और अल्फा डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, होमवर्क दे दीजिए, अरे भाई इतनी छोटी चीज है, क्या होमवर्क दे दें, अभी कर लो, भागने के मूड में हो, यही दिक्कत है तुम लोगों के साथ। तो अब मान लो टाइम निकालना है, टाइम ऑफ रोलिंग, टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो भाई। फाइन देखो जरा, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप ए निकाल लो, है ना। क्या निकालोगे, अच्छा नहीं ए आप, हाँ ठीक है, ए जो है, ए तो आपको पता है ना, ए है म्यू जी, तो इसी से निकाल लो, v इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, एक ही इक्वेशन से निकल जाएगा। तो t कितना आ जाएगा, v नॉट माइनस वी बाई म्यू जी, तो ये हो जाएगा v नॉट कितना है, v नॉट माइनस v कितना है, v है 5v नॉट बाई 6 और ये 1/μg। लो हो गया भाई, कह रहा है टाइम होमवर्क दे दो, मक्कारी का आलम बहुत तगड़ा है। v नॉट अपॉन 6 μg आ गया, कितना टाइम लगा, होमवर्क दे दो। क्या होमवर्क दे दो, दोस्त के बर्थडे में जाना है, बिंदास होके जाओ, बिंदास होके जाओ, छोड़ ही दिया मैंने, दोस्त का बर्थडे मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त इसीलिए तो होता है, ठीक है। v नॉट बाई 6 μg। How much time before JEE exam we have to complete syllabus to get good rank? अभी जो ऐसे नमूने बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप पढ़ाई करो बच्चों, ये बोगस चीजों को आप है तो आप YouTube पे जो है इसको ढूंढो, आपको एक से एक लोग मिलेंगे कि हाउ मच टाइम, है ना, तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग। मैंने कहा आपको कि आपका सितंबर से अक्टूबर में, अभी आपका जो आपके सीनियर हैं 12th के, कोई अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप उनसे पूछना, उनके कोर्स जो है अक्टूबर नवंबर में खत्म हो चुका है, उनका अक्टूबर नवंबर में कोर्स खत्म हो चुका है, वो रिवाइज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका भी अक्टूबर नवंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा, तो यू हैव ए एनफ टाइम फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब बोगस चीजों में अपना समय मत बिताइए। अच्छा अरे नहीं भाई प्रांजल, ऐसी बात नहीं है, प्रांजल बाबू ऐसी बात नहीं है, आपको डांटता इसलिए हूं क्योंकि आप गलती कम करिए, आपका ध्यान जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं कि किसी बच्चे को जो है प्रणय समझ के तो नहीं डांट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप बोलो तो बिल्कुल कभी नहीं डांटूंगा, ठीक है। आप अगर गलती करोगे तो डांटने से एक दिमाग में ये रहता है कि सर ने इसके लिए मुझे जो है बहुत तेज जो है लताड़ा था, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, दैट इज द मेन पर्पस। बाकी आपकी मर्जी है, आप बोलोगे तो कभी नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, गलती होनी है, गलती होगी, किस कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती होगी तभी आप उसको सुधारेंगे। अच्छी बात यह है कि आप ट्राई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, तभी आप सीख जाएंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं कल। आज थोड़ा सा मन भी भारी था, तबीयत ठीक नहीं है यार, नहीं तो और कुछ पढ़ाते फ्लो में, ठीक है।
ह्यूमन बींग हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। दैट इज द बेसिक ड्रॉबैक बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन बींग। मानते हो कि नहीं? मशीन को जो सॉफ्टवेयर जो फीड कर दो एक ही जैसा काम करेगा, बट वी पीपल आर नॉट ह्यूमन मशीन, है ना। आवर इफिशियंसी इज नॉट लाइक दैट, बट हमारे अंदर प्लस पॉइंट्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे मेरे जगह पे कोई एआई आता, वो पढ़ा रहा होता, तो आप मेरे साथ जो अटैचमेंट रखे हो वो अटैचमेंट उसके साथ नहीं रख पाते। मानते हैं कि नहीं? तो हम ह्यूमन बींग है, हमारा आपका, हम आपसे मिले नहीं है, बट जो बच्चे रेगुलर कमेंट करते हैं और थैंक्स फॉर देम कि मैं उनके थ्रू इस क्लास को पढ़ा पा रहा हूँ, एक इंटरैक्टिव सेशन बना पा रहा हूँ, मैं उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा थैंक कर रहा हूँ दिल से कि जो बच्चे मेरे साथ कमेंट से जुड़े रहते हैं, मेरी सिली मिस्टेक्स भी बताते हैं, प्लस माइनस और ये सब। तो इन सब से एक अटैचमेंट है, वर्चुअल नहीं है। मशीन के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। ओके, ठीक है, अच्छे से रहिए, पढ़िए। हाँ, कल तो ऑफ है, तो कल तुम लोग ट्राई करना, जो होमवर्क दिया था वो ट्राई करना। और शीट में डीपीपी जा रही है तो डीपीपी को ट्राई करना, डीपीपी जो गई है उसको ट्राई करना। और जो शीट है, शीट में जो जो क्वेश्चन तुम्हें लगे कि सर ने इस टाइप का कराया है, वो चीज तुम करना शुरू कर दो। ठीक है, जो जो क्वेश्चन तुम्हें लगे कि सीट में सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया हम लोगों को, तो उसको ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो डीपीपी बन गई, बहुत बढ़िया भाई प्रांजल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं सभी को। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।